हेलो गाइस, राम राम सभी को। और आज का आपके एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले अभी सुबह का टाइम हो चुका था, सुबह के 6 साढ़े 6 का टाइम था। ये देखो बीच में मोनू भी आके अपना दूध लेके चला गया और मैंने अभी किचन में दूध गर्म करने के लिए रखा है। साथ के साथ मैं बर्तन लगा रही थी। तो हमने जैसे अपने व्लॉग में स्टार्ट किया था कि जब भी हम हर रोज़ कोई नया व्लॉग बनाएंगे तो लास्ट में हम अपना जो हमने पूरे दिन में वो सीखा है वो ज़रूर मेंशन करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखो मैंने बर्तन लगा दिए थे। अभी मैं तैयारी कर रही थी चाय बनाने की, लेकिन उससे पहले आज मैंने साहिल को सोचा कि मैं साहिल को भी उठाए दूँगी, ताकि बाहर मतलब अब ने कुछ दिनों से नया रूटीन शुरू किया है कि हम दोनों एक साथ उठते हैं। क्योंकि वैसे पहले मैं उठ जाती थी और घर का सारा काम करती थी, तब तक साहिल उठता था, मेरा ऑलमोस्ट काम फिनिश हो जाता था। लेकिन अब हमने स्टार्ट किया है कि हम दोनों एक साथ उठते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले दूध गर्म करने रखा है इतना, तब तक मैं भरता बनाने के लिए आज ये बैंगन उबाल रही हूँ। मुझे पता है जो भरते के बैंगन है वैसे वो भून कर बनाए जाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, हम काट कर अंदर का दिख जाता है कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे बैंगन को काट कर उसमें कुकर में डालकर उसको उबाल दिया। तो हाँ, मैं कह रही थी कि हमने एक नया रूटीन शुरू किया। हम दोनों एक साथ जल्दी उठते हैं और थोड़ी देर के लिए बाहर सैर करते हैं। सैर करने के बाद फिर हम दोनों एक साथ में चाय पीते हैं। तो यहाँ पे देखो दूध गर्म हो गया था, दूध मैंने दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया और यहाँ कुकर के अंदर मैंने बैंगन डाल दिए उबलने के लिए, ताकि फिर इसका भरता बाद में बन सके। इससे जो भरता है वो साफ़ बनता है। और यहाँ पे मैं ले आई थी झाड़ू, क्योंकि अब वैसे तो हम एक साथ उठते हैं, लेकिन आज साहिल को थोड़ा लेट हो रहा था उठने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या अंशु का थोड़ा सा रूटीन चेंज हो रखा है। वैसे तो पूरी रात अच्छे से सोता था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अभी ना कुछ दिनों से शायद इसके दांत निकल रहे हैं, इस वजह से ये रात को ऐसे बेचैनी सी लगी रहती है। मतलब ना ही तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जगता है, ना ही बिल्कुल पूरी तरह से सोता है। आँख मींच के बिल्कुल ऐसे बेचैनी में इधर उधर करवट लेता रहता है। तो इस वजह से थोड़ी नींद पूरी हो नहीं पाती। और रात को 1 घंटे तक साहिल उसके साथ खेला, तब जाके वो हुआ। तो ये देखो साहिल भी उठ गया है। अब हम आ गए हैं बाहर। अब बाहर करेंगे थोड़ी देर के लिए सैर। यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सैर करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, आगे का फ्यूचर प्लान हमारा क्या रहेगा, या फिर क्या चीज़ें हमारी लाइफ में फ़िलहाल गलत चल रही है जो हमें ठीक करनी है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पीछे दिख रहा होगा कि हमने वो जो जहाँ पे पेड़ लगा हुए थे बहुत सारे, वो बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे साहिल ने थोड़ी 2-3 क्यारियाँ बना दी है, ताकि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बोई जा सके। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्या बोए, यहाँ पर क्या कब बोना चाहिए। तो मैं भी आपको भी एक बार दिखा देती हूँ कि हमने 3 क्यारियाँ बनाई हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अभी सर्दी में हम एक में धनिया लगाएंगे, हरा हरा धनिया जो सब्जी में डालते हैं, और 2 में हम पालक लगा देंगे। और फिर जैसे समर का टाइम आएगा फिर हम उसमें एक में पुदीना लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं बना के ले आई थी चाय। साहिल थोड़ा अपना बैंक का काम कर रहा था और मैं उसकी वेट कर रही थी कभी इसका काम खत्म हो और चाय फिर हम पिए। तो ये तो उठा नहीं था, तो मैं यहाँ पर लेके आई थी ब्रेड टोस्ट। वही हमारा फेवरेट, ऑलवेज़ फेवरेट रहता है, जो हमारा पेरी पेरी सॉस के साथ, और साथ में उसके ऊपर थोड़ा सा सैलेड काट के और ब्रेड को टोस्ट करके उसको मैं ले आई थी। और अभी यहाँ पर हम बैठेंगे, अपनी चाय पियेंगे, अपने नाश्ते का मज़ा लेंगे और साथ में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज़ रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन उतना ही ज़रूरी है जैसे ट्रेन को चलने के लिए पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो वैसे अगर आपको अपने रिश्ते को चलाना है तो आपके पास कम्युनिकेशन और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही रेलगाड़ी है जो आपकी रेलगाड़ी हमेशा आपके साथ चलेगी। तो हम यहाँ पर यही बातें कर रहे थे। तो बीच में आपको ये याद दिला दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। अभी अंशु का बर्थडे गया था रिसेंट, तो हम कुछ उसकी बातचीत कर रहे थे। और अच्छी बात क्या हुई कि यहाँ पे हम बैठे बैठे हमने चाय भी पी ली। साथ के साथ मैंने सारा ऑलमोस्ट जो काम था, जैसे मैंने भरते में प्याज डलते हैं वो भी मैंने यहीं पे बैठ के काट लिए। अभी चाय पी के मैं ले आऊँगी और उसको फिर बना लूँगी। तो आप अगर मेरे हर रोज़ व्लॉग देखते होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरा ऑलमोस्ट रूटीन यही रहता है। पर मैं अब सोच रही हूँ, मैंने कल के मतलब आज के जो व्लॉग में मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, व्लॉग लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आज से एक चीज़ के बारे में जाना है जो शायद मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। मेरे लिए नहीं तो आपके लिए भी ज़रूर होगी, अगर आप एक यूथ हैं या फिर एक हाउस वाइफ है जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं।
तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर चली गई, ले आई थी प्याज, क्योंकि बर्तन के अंदर बहुत सारे प्याज पड़ते हैं। तो साहिल कह रहा था यहाँ पे प्याज मत लेके आ, मेरी भी आँखें फोड़ेगी क्या। तो मैं उसको यही बता रही थी कि नहीं, ये जो अब की बार जो प्याज आए वो बहुत अच्छे प्याज आए, मतलब जल नहीं आती, मतलब पानी नहीं आता आँखों में, क्योंकि कई प्याज के इतने कड़े होते हैं ना कि दूर तक उसकी ऐसे चली जाती है, बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। लेकिन ये वाले प्याज अच्छे थे, मैंने पूरे प्याज बैठ के यहाँ पर काट दिए फटाफट से। तो आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि अपनी लाइफ में कभी डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि डिमोटिवेशन इतनी गंदी चीज़ है ना, आपको इतना डिमोटिवेट कर देगी कि आप आगे जाके ये पछताओगे कि काश मैंने अपने आप को उस टाइम पे कुछ टाइम दिया होता, या फिर अपने आप के लिए कुछ समय निकाल दीजिएगा। मेरा तो ज़िंदगी का एक ही रूल है कि अपना मस्त होकर जियो, अपने लिए जियो। कोई कुछ कह भी रहा था एक कान से सुन के दूसरे में निकाल दो, और अगर कोई ज़्यादा ही कह रहा है तो अगर वो आपके लिए ठीक कह रहा है तो सुनो और उस चीज़ के ऊपर काम करो। लेकिन अगर आपको लगता है वो बिल्कुल ही गलत कह रहा है, या फिर आपके खिलाफ या आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डायरेक्टली उसी टाइम मुँह पे जवाब दे दोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आपको आगे जाके काम देगा। आगे से वो आदमी आपको कभी छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, मज़े लो, किसी के साथ फालतू वो मत करो। हाँ, सबके साथ अच्छा बिहेव करो, अगर कोई सामने से जैसा बिहेव कर रहा है वैसा बिहेव करो, पर अपनी ज़िंदगी के हर पल, हर एक सेकंड को ऐसे जीना है कि मुझे अपने लिए जीना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट दिए थे, लेकिन हमारी बात ऐसे चलती रहती है, हमारी प्याज बातें ख़त्म होती नहीं। और अब हमें पता चला कि ठीक है, तब काट रही तब तो पता नहीं चला, मैं इसको बोले कि मैं रख के आती हूँ, अभी आँखों से पानी आने लग गया, जब काटा तब नहीं पता चला। तो फिर से मैं यहाँ पर आके बैठ गई। फिर यहाँ पर बैठे बैठे मुझे फिर दिमाग आया कि मुझे आटा भी लगाना है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आटा भी यहीं पे बैठ के लगा लूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आटा भी मैंने यहीं पे बैठकर लगा दिया था। तो आज की मॉर्निंग की चिट-चैट खत्म होने के बाद हमने सारा काम फिनिश कर लिया। अब हो गया था दोपहर का टाइम, साहिल चला गया था ड्यूटी, तो यहाँ पे पापा आ गए थे। दोपहर के करीब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रखा था। तो बर्तन मैंने बना दिया था, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। फिर मैं नहा धो के आराम से बैठ गई थी। तो अभी पापा आ गए तो मैंने गैस चढ़ा दी, मतलब इतना सब्जी गर्म हो गई, इतना पापा के लिए रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए खाना बनाऊंगी, अपने लिए बनाऊंगी और अंशु के लिए बनाऊंगी। वैसे अंशु को तो मैं अपने साथ ही खिलाती हूँ, पर दोपहर का खाना मैं उसको अपने साथ नहीं खिलाती, क्योंकि वो दूध पी के सोता है। तो वो दूध पी के सो जाता है, तो जितने बजे भी उठता है, वो 2 बजे उठे, 2:30 बजे उठे, या 3 या 3:30, जिस टाइम भी वो उठता है, मैं उसको जो लंच है उसी टाइम पे करवाती हूँ, तो ताकि वो शाम का जो पीरियड है वो बार बार दूध ना मांगे। क्योंकि अगर वो दूध मांगता है ना, तो उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, और बाकी चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स भी लेना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो कैल्शियम तो उसको एक लिमिट मात्रा में मैं उसका रखती हूँ। सुबह 3 टाइम उसको दूध देती हूँ, रात को 1 या 2 बार हो जाता है, कभी कभी वो पी लेता है। अ, तो इसलिए मैं उसको जब वो उठता है तो वो खाना खिला देती हूँ, ताकि उसका पेट फुल रहे और शाम को वो दूध ना मांगे। तो दूध की जगह मैं उसको थोड़ा कभी ना कभी कुछ स्नैक्स दे देती हूँ, या फिर साथ फ्रूट्स काट के दे देती हूँ, या फिर वो कुकुम्बर भी बहुत, यानी खीरा बहुत खुश होकर खाता, तो वो भी मैं उसको काट के दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए भी कुकुम्बर काट दिया था, उनके लिए सैलेड रेडी कर दिया था, और उनको मैं सब्जी, दही और रोटी डालकर दे आई थी। अभी यहाँ पर मैं बनाऊंगी अपनी 2 रोटियाँ, क्योंकि मैं 2 रोटियाँ ही खाती हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। प्रेगनेंसी में मेरा वज़न 72 हो गया था, उसके बाद लेकिन मेरा वज़न अपने आप घटकर बिल्कुल ऐसे 57-58 पर आ गया था, लेकिन अब दोबारा से मेरा वेट जो है बढ़ता जा रहा है, जो मैं नहीं बताने वाली आपको, मुझे शर्म आ रही है उसको बताने के लिए। तो ये आती है नेक्स्ट क्लिप आती है कि मैं शाम का टाइम हो चुका था। अब शाम के टाइम में दूध भी ले आया था, साहिल आ गया था, क्योंकि बारिश का थोड़ा मौसम चल रहा है आजकल, तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि वो भीग जाता है और भीगने के बाद फिर उसको सर्दी खांसी हो जाती है, इसलिए वो टाइम से आ गया था। और यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया था। बर्तन मैंने आज दोपहर को ही मांज दिए थे, क्योंकि जो अंशु है वो टाइम से सो गया था। अंशु अगर टाइम से सो जाता है तो मैं दोपहर का पूरा काम निपटा कर ही फिर अपना रेस्ट लेती हूँ, वरना फिर मैं शाम को धो देती हूँ वो वाला बर्तन। तो इसमें देखो, मेरा वीडियो में देख भी रहे होंगे आप कि मेरा कितना वज़न बढ़ा हुआ है, मैं इतनी मोटी लग रही हूँ ना। बाय गॉड, मेरी एज के हिसाब से मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए थे बर्तन, और बर्तन लगाने के बाद फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट में मतलब मुझे अपने व्लॉग में क्या क्या ऐड करना चाहिए वो भी ज़रूर बताएगा। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज में ही व्लॉग बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर लीजिएगा कि मुझे
जो हिंदी में मैं बनाती हूँ वही बनाऊँ, या जो मेरी असली लैंग्वेज यानी कि अपनी हरियाणवी उसमें बनाऊँ। साथ ही साथ यही व्लॉग रहने वाला है। तो आज मैंने जो कुछ नया सीखा है वो नया सीखा मैंने ये, मुझे आज पता चला है कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करने के बाद आप नेट का पेपर दे सकते हैं, जो कि मुझे अब तक नहीं पता था। मतलब नेट के पेपर के बारे में मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको मैं कब दे सकती हूँ, क्या क्वालिफ़िकेशंस मेरे पास होना चाहिए। तो मुझे आज नेट के बारे में पता चला, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे व्लॉग में हर रोज़ हम कुछ ना कुछ अगर जो भी सीखेंगे एट लास्ट हम उस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन मैंने यही सीखा कि नेट का पेपर क्या होता है, कैसा होता है, तो उसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूँगी, जानकारी सारी कलेक्ट करूँगी। अगर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या मैं उसको कर सकती हूँ तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। और अगर आपको भी जानकारी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके बारे में सर्च करके आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।